वंदे मातरम। अब क्वेश्चन नंबर 41, आप जो भी ऑर्डर में आए आप दे देना ऑर्डर। क्या क्वेश्चन है? लेट अल्फा बीटा सच दैट पाई लेस देन अल्फा माइनस बीटा लेस देन 3 पाई, पाई लेस देन अल्फा माइनस बीटा लेस देन 3 पाई बाई 2। ओके, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, नहीं सॉरी 3 पाई है, मतलब आपका पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ। ओके, क्या गिवन है? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू -21/65। ओके, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। s प्लस एस मतलब 2sc अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू -21/65। Okay, this is the one equation what I have. Now, second part, cos alpha plus cos beta. cos alpha plus cos beta, guys ये 2004 का क्वेश्चन है, आप लेवल देखो बहुत ज्यादा अप है। -27/65 c plus c 2 cos into cos alpha plus beta by 2 into cos alpha minus beta by 2। गाइस यहां तक तो कोई भी कर लेगा। नाउ अब क्या है? अब है मुझे फाइंड करना वैल्यू ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें डिफरेंट काइंड के ऑपरेशन सोचने हैं। सपोज मैं दोनों को डिवाइड करूं, पहला तो यही दिमाग में आता है क्योंकि यहाँ पे भी 65 है, यहाँ पे भी 65, तो अगर मैंने दोनों को डिवाइड किया ना तो गाइस 2 एंड cos अल्फा बाई 2 तो कट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए दैट विल बी गॉन। ओके, तो हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये डायरेक्ट, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करूं ना, if I am doing square of this two and then I am adding them, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, c प्लस सी होल स्क्वायर प्लस s होल स्क्वायर। देखिए क्या होगा, ये जो पोर्शन है 4 स्क्वायर है ना, तो 2 मीन्स 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज कॉमन और इन दोनों में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर दैट इज 1। ये जो हमारा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस 3 का, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दोनों 3 एंड 4 बोथ आर सेम क्वेश्चन, तो ये पूरा आपका क्वेश्चन है। तो यही आपको सोचना है कि अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये कट हो जाएगा, तो मैं क्या करूं तो सिर्फ यही बचे, ये ना बचे। तो अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करूं ना तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएंगे। देखिए मैंने आपको बोला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1, तो ये दोनों कॉमन निकलेंगे 2 एंड cos स्क्वायर। अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं है यू कैन चेक इट आउट, मिसलेनियस में है, 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, तो अब कर दो, इसकी वैल्यू है हमारे पास, देखिए -27/65। और माइनस की तो कोई बेचारे की इज्जत ही नहीं रही क्योंकि स्क्वायर है। ओके यस मैम, बहुत ब्रेक है। अब -27/65, नाउ इट इज ओके, मिलेगा नो मैम, cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ओके, वीडियो इज क्लियर राइट? सो क्या करना है, c प्लस सी होल स्क्वायर उसकी वैल्यू पुट कर दी, s प्लस एस होल स्क्वायर उसकी वैल्यू पुट कर दी, 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो सब मैं करूंगी सिंप्लीफाई और मुझे आंसर मिलेगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब यहाँ पे 65 स्क्वायर इज देयर, तो मुझे तो लास्ट में स्क्वायर रूट ही लेना है। ये जो 4 मल्टीप्लिकेशन में है वो भी नीचे जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज 27 स्क्वायर, किसको याद है गाइस? वहां पे आपको नहीं मिलेगा, हाँ कैल्सी 729 प्लस 21 स्क्वायर दैट इज 441। ओके, दोनों को ऐड करोगे योर आंसर इज 1170/4 इंटू 65 स्क्वायर। अब गाइस थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा फ्रॉम आंसर, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर है हाँ 4 से अगर मैं डिवाइड कर सकूं
Is it divisible by 4? 4 2s are 2 is left, 4 2 3 37 4 9. Okay, and 0 1 10. Okay, it is नहीं not मैम नहीं है, नहीं पॉइंट है। में आएगा। नहीं है। ओके, सो cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 नीचे तो आएगा आपका 2 इंटू 65, दैट इज क्लियर। ओके, ऊपर 65 2 जा 130। मैम 65 से कट हो रहा है, 65 से कट हो रहा है, 18 आ रहा है। 65 से कट हो रहा है, कितना आ रहा है? यस मैम 65 से कट हो रहा है 18। 18। 65 18 जा 117। ओके, 65 18 जा 117 और नीचे 4 भी है और 65 भी है। चलिए 65 स्क्वायर है तो एक स्क्वायर कट कर देते हैं, यहाँ से 2 पे कट कर देते हैं। यस 9 आ जाएगा। तो ऊपर होगा आपका, ओके ये पूरा मुझे स्क्वायर रूट में लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्वायर निकाल दिया है। सो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे आएगा अंडर रूट स्क्वायर रूट 130। अब यहाँ पे क्या है गाइज, आपका अल्फा माइनस बीटा लाई करता है बिटवीन पाई टू 3 पाई, तो बाई 2 करो, सो दैट इज लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सो इट इज नेगेटिव। अगर ये भूल गए तो आप क्या टिक करके आओगे? आप टिक करके आओगे योर ऑप्शन नंबर बी, लेकिन एक्चुअली आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो दिस इज द वे हाउ कैन यू सॉल्व इट। ओके गाइस, पहले 43 नंबर यस बेटा, वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। ओके, क्या है u इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे u स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो मैं u स्क्वायर कर रही हूँ। मतलब क्या, ये आपका टर्म है a और ये है आपका b, तो a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर करूंगी सो स्क्वायर रूट इज गॉन। सेकेंड टर्म स्क्वायर, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट इज गॉन, प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे दोनों आएंगे मल्टीप्लीकेशन में इन स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर अगर कॉमन निकालूंगी सो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट इज 1, यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 1। सो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में तो हमारे पास ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर है, 2 के मल्टीप्लीकेशन में ये पूरा टर्म एज इट इज आएगा। गाइस अब नाउ वी हैव टू टेक अ रिस्क, हमें कुछ लेना पड़ेगा। और टर्म्स आर इन स्क्वायर, है ना, यहाँ पे जो टर्म्स है ना स्क्वायर में है, स्पेशली और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो क्या हो रहा है गाइस, थीटा बिलोंग्स टू आपका 0 टू पाई बाई 2 ही आएगा, तो वहीं पे आपका u मिनिमम भी मिलेगा मैक्सिमम भी मिलेगा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, एज्यूम कर रही हूँ, चलिए पहले ले लेते हैं थीटा इक्वल टू 0। तो अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 पुट कर रही हूँ, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया व्हाट इज मिनिमम व्हाट इज मैक्सिमम, पहले हम ले लेते हैं थीटा इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म तो एज इट इज, यहाँ पे थीटा 0 पुट करोगे सो cos थीटा 1 sin 0, तो यहाँ पे बचा a स्क्वायर, यहाँ पे 0, यहाँ पे फिर से sin स्क्वायर है तो ये वाली टर्म 0, b स्क्वायर cos स्क्वायर दैट इज 1। तो वी हैव 2 अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सो दैट इज योर 2ab, राइट। सिमिलरली अगर मैं थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 भी पुट करूँ ना तो cos 0 हो जाएगा, sin 1 होगा, तो वही टर्म फिर से आएगी। तो मतलब ये दिस टू आर नॉट माई डिसाइडिंग पॉइंट, दिस टू आर नॉट माई डिसाइडिंग पॉइंट फॉर यू मिनिमम एंड मैक्सिमम। सो अब मैं एक छोटा सा चांस ले रही हूँ, अगर दोनों के पास सेम वैल्यू आ रही है, दोनों के पास सेम वैल्यू आ रही है, तो दोनों मीट कहाँ पे करते हैं, ये मेरा है 0 वाला ग्राफ, किसका, साइन फंक्शन का, ये है मेरा कॉस फंक्शन का ग्राफ। ओके, तो दोनों मीट करते हैं एट पाई बाई 4। तो आई एम टेकिंग अ चांस, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 ले रहे हैं गाइस, दोनों की वैल्यू सेम है, क्या, cos पाई बाई 4 sin पाई बाई 4 बोथ आर 1/√2। तो अगर मैं 1/√2 स्क्वायर है यहाँ पे तो 1/2 पुट करूंगी, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2,
यहाँ पे भी सेम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2, आई एम पुटिंग थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। ओके, तो दोनों सेम है तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट, यहाँ पे आपको मिली वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए 2 2 कट, सो बेसिकली आई हैव 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब मुझे डिसाइड करना है विच वन इज मिनिमम विच वन इज मैक्सिमम, तो ये स्क्वायर का डबल है, सो मस्ट बी मैक्सिमम, दिस वन बी मिनिमम। ओके, अब मुझे सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, सो ये हो गया मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज a माइनस b होल स्क्वायर, एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर D। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। एक और मेथड है, यहीं से आप cos 2 थीटा की फॉर्मूला पुट कर दो तो भी चलेगा, लेकिन ये तो आपको थीटा तो थोड़ा बहुत एज्यूम करना ही पड़ेगा। यू कैन डू एनीवेज, कोई भी मेथड यूज कर लो, आपको थीटा तो आपको एज्यूम करना ही पड़ेगा, बिकॉज आपको मिनिमम मैक्सिमम कौन सा है वो डायरेक्टली आप क्लैरिफाई नहीं कर सकते। अगर cos 2 थीटा ले लिया फिर भी आपको एज्यूम तो करना ही पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे वैल्यू मिनिमम हो रही है, यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, और वहां पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन भी आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है टू डू। ओके, सो दिस इज द बेस्ट वे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, x square plus px plus q equal to 0 has two roots that are tan 30 and tan 15। अब हमें पता है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एडिशन सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, सपोज टू रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, तो एडिशन ऑफ रूट इज माइनस बी बाई ए एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट इज सी बाई। ओके, तो यहाँ पे अल्फा एंड बीटा के बदले हमारे पास क्या है, tan 30 एंड tan 15। तो हमें ये भी पता है कि 30 प्लस 15 दैट इज 45, तो हमारे पास tan 45 की वैल्यू है, सो आई एम यूजिंग tan a प्लस b फॉर्मूला। देखिए सारी वैल्यूज हमें यहीं से मिल जाएंगी फ्रॉम द इक्वेशन। एडिशन ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, मतलब कंपेयर करो, यहाँ पे सिर्फ p है, a तो आपका 1 है, तो एडिशन ऑफ रूट हो जाएगा माइनस p एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट हो जाएगा, अगर आप कंपेयर करो c बाई ए, q बाई 1, दैट इज योर मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज कर रही हूँ tan 45 इक्वल टू एडिशन ऑफ रूट्स दैट इज माइनस p एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट दैट इज माइनस q। ओके, सो माइनस p बाई 1 एंड 1 अपॉन 1 माइनस q, उसको सामने ले जाओ, सो 1 माइनस q इज इक्वल टू माइनस p। अब नाउ व्हाट आई वांट वैल्यू 2 प्लस q माइनस p, 2 प्लस q माइनस p, तो वहां पे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे q माइनस p को। तो मैंने क्या किया, q की साइड चेंज कर दी, सो q माइनस p इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया आपका 2 प्लस q माइनस p इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज 3। ये आपका क्वेश्चन है ऑफ द ईयर 2006, 2000 में पूछा क्वेश्चन है, दैट इज योर क्वेश्चन आस्क्ड इन 2006। ओके, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको x बिलोंग्स टू, ये कौन सा क्वेश्चन है, इन द ईयर 2006 अगेन, x बिलोंग्स टू 0 to 3 पाई गिवन है, और ये आपको इक्वेशन गिवन है, एंड आपको फाइंड करना है हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल इन द रेंज 0 to 3 पाई। तो पहले तो मैं उसको y एज्यूम कर लेती हूँ। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आपको डायरेक्ट साइन का रूट निकालना आ रहा है सो नो प्रॉब्लम, अदरवाइज एज्यूम कर लो t y कुछ भी, सो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं फैक्टराइज कर रही हूँ, दिस आर द फैक्टर्स, y इक्वल टू माइनस 3 एंड y इक्वल टू 1/2, सो साइन x हो गया माइनस 3 विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन की रेंज क्या है, -1 to 1, सो -3 नॉट पॉसिबल, सो साइन x हो जाएगा 1/2, और पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव होता है दो क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो कितनी वैल्यूज मिलेंगी, देखिए 0 to पाई में मुझे दो वैल्यू मिलेगी, एक π/6 एंड दूसरी पाई माइनस π/6 इन 0 to पाई। अब पाई टू 2 पाई में क्या हो रहा है, साइन इज नेगेटिव,
तो वो वैल्यूज तो आपकी रूट नहीं हो सकती। अब फिर से 2 पाई टू 3 पाई में मैं अगर मूव कर रही हूँ तो मेरा सेकेंड सर्कल स्टार्ट हो गया, तो फिर से मुझे दो वैल्यूज मिलेंगी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 पाई प्लस पाई बाय 6 एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में 3 पाई माइनस पाई बाय 6। तो मुझे ये वैल्यूज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नंबर ऑफ एक्स दैट इज 4। नंबर ऑफ एक्स दैट इज 4। ओके, कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है इन 0 to 3 पाई? एक यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, फिर से सर्कल कंप्लीट करके फिर से हाफ सर्कल करना है, सो फिर से अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, सो टोटल 4 सॉल्यूशन आर पॉसिबल। ओके, अब सपोज यहीं पे -1/2 आ रहा है। अगर सपोज यहाँ पे -1/2 आ रहा है तो वो दो ही आएंगे, क्योंकि नेगेटिव कहाँ है 3 4 में। फिर तो हमने हाफ सर्कल ही किया, थर्ड फोर्थ तो आया ही नहीं फिर से। अगर 4 पाई है तो 4 हो जाएंगे, 0 to 4 पाई है तो 2 टाइम्स अगेन थर्ड एंड फोर्थ, अगेन 2 टाइम्स थर्ड एंड फोर्थ। अगर 0 to 3 पाई है तो आपके माइनस के लिए सिर्फ 2 सॉल्यूशन आएंगे, प्लस है तो 4 सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। ओके, अब एक फॉर्मूला है फॉर द नेक्स्ट सम। एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। जो साइड में ले रही हूँ a इंटू बी, उसका मिडल एंगल आएगा। देखिए ये फॉर्मूला ऐसे ही वर्क करते हैं ईच एंड एवरी टाइम। ओके, कॉस के फॉर्मूला में भी ऐसे ही वर्क होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल अपॉन 2ab इक्वल टू कॉस सी। तो यहाँ पे भी 1/2 a इंटू बी साइन ए साइन सी। ac अगर है, जो एंगल बाकी है वो लेना है, ac साइन बी and 1/2 BC sin A. अब what is the question I am reading for you? A triangular park, एक triangular park है, is enclosed two sides by fence। मतलब हमें fencing करना है on two sides। तो suppose ये मेरी two side है, that is given to you on the third side it is river bank। तो मतलब यहाँ पे तो fencing हो नहीं सकती, and these two sides are equal और same length x। तो हमें मैक्सिमम एंक्लोज्ड एरिया फाइंड करना है, कितना मैक्सिमम एरिया फाइंड हो सकता है। ओके, तो पहले तो मैं एरिया फाइंड कर रही हूँ। आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला 1/2 x इंटू एक्स इंटू साइन थीटा। ओके, यहाँ पे मैंने ए बी सी नेम नहीं गिवन है, ये दोनों है तो उसका मिडल एंगल आएगा। देखिए ये दोनों थे तो उसका मिडल एंगल था, सो वैसे ही ये दोनों साइड्स है, दिस आर माय टू साइड्स, सो मिडल एंगल इज साइन थीटा। सो मेरा बेसिकल एरिया हो गया डेल्टा इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है। तो मैक्सिमम एरिया के लिए गाइस क्या होगा, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। सो व्हाट इज साइन मैक्सिमम? यस, व्हाट इज साइन मैक्सिमम? साइन मैक्सिमम इज थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 1। व्हाई? बिकॉज रेंज इज -1 to 1। So sin maximum कितना होगा मेरा 1। तो put here 1 and answer is here। Okay, अब इससे सिमिलर सम ये है, यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ एक्स कितने हैं, सॉल्यूशन कितने पॉसिबल है वो फाइंड करने हैं। देखिए 10x इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, sec इज इक्वल टू 1 बाई कॉस। तो दोनों में डिनोमिनेटर में कॉस है, उसको एलसीएम लेके मैंने सामने की साइड भेज दिया 2 cos स्क्वायर एक्स। अब 2 cos स्क्वायर एक्स, तो गाइस ये वाला सॉल्यूशन हमने एनसीईआरटी में भी किया था कि cos स्क्वायर एक्स है, सो आई कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो एक्सपांड करोगे सो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर से साइड चेंज करो, सॉल्यूशन लाओ, यू हैव 2 सॉल्यूशन, sin x is equal to -1 and sin x is equal to 1/2। you can solve it, 2 ones are 2, right? so sin x equal to -1 and sin x equal to 1/2। तो -1 के लिए यहाँ पे आपको रेंज गिवन है 0 to 2 पाई, मतलब एक ही सर्कल कंप्लीट करना है। तो साइन -1 कहाँ पे आएगा, ओनली एट 3π/2। ओके, और 1/2 कहाँ पे होगा, तो 1/2 दो जगह पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट इज π/6 एंड π-π/6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे 0 to 3 पाई था तो आपका आंसर 4 आया, यहाँ पे 0 to 2 पाई है तो सिर्फ इसी के लिए आपके 2 आंसर आ रहे हैं। सपोज यहाँ पे भी 0 to 3 पाई कर दे दो, 2 आंसर यहाँ पे, फिर से 2 आंसर यहाँ पे, मतलब 4 एंड प्लस 1, मतलब टोटल 5 हो जाएंगे अगर मैं 0 to 3 पाई कर दूं तो। फॉर दिस 0 to 2 पाई योर नंबर ऑफ एक्स इज 3
एंड दिस इज योर क्वेश्चन आस्क इन 2002. ये आपका 2006 में पूछा है, ये भी 2006 में है. ओके, सो these are the JEE related questions previous years.